बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनेलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 44वां पार्ट है, यानी 44वीं कड़ी है। तो इससे पहले की वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि हुजूर का बचपन। इस वीडियो का उन्वान, इसका मौक़िफ़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, यानी पीरियड ऑफ यंग मैन। तो जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा हजरत अबू तालिब के सुपुर्द करके सरकार के लिए और इंतकाल फरमा गए। हुजूर की उम्र जब 10 साल की हुई तो हजरत अबू तालिब यानी हुजूर के चचा मुल्क शाम के लिए तिजारत की गरज से जाने के लिए तैयार हुए। हुजूर ने देखा कि हजरत अबू तालिब मुल्क शाम के सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो आप इल्तिजा करते हैं, डिमांड रखते हैं, अर्ज करते हैं कि आए चचा, मेरे ना कोई वालिद है ना कोई वालदा है, दादा का साया था वो भी इंतकाल फरमा गए, विसाल फरमा गए, अब आप ही मेरे सरपरस्त हैं और आप भी चले जा रहे हैं, तो मेरी देख रेख, मेरी परवरिश, मेरी केयर कौन करेगा। चुनाचे आप जो थे हजरत अबू तालिब की ऊँटनी की नकेल पकड़ करके काफी आप दीदा होते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। हत्ता के हजरत अबू तालिब जो थे हुजूर के चचा आपके लिए ऊँटनी पर बिठा लेते हैं और मुल्क शाम के लिए सफर के लिए चलते हैं। ये काफिला जब वादी मुल्क शाम की करीब पहुंचता है तो वहां पर एक ईसाई राहिब रहता था जिसकी इबादत गाह थी। बहुत बड़ा दरख्त था, जो भी मक्के से काफिला जाता था उस दरख्त के नीचे उतर करके आराम करता था, फिर मुल्क शाम के लिए जाता था। गरज वो राहिब की तौरेत में लिखा हुआ था कि मक्का मोज़मा से एक सौदागरों का काफिला ऐसा आएगा, एक काफिला इस पेड़ के नीचे ऐसा उतरेगा कि जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होंगे। उसकी तौरेत में लिखा हुआ था। तो राहिब जिसका नाम बहीरा था, जो काफिले जाते थे, बड़ी जुस्तजू के साथ काफिलों के लिए ठहराता और देखता था कि उस काफिले, इस सौदागर के काफिलों में नबी आखिरुज़्ज़मान कौन है। चुनाचे हजरत अबू तालिब अपना काफिला लेकर के मुल्क शाम के पास पहुंचते हैं, उस वादी में जहां के वो राहिब रहता था। तो उस दरख्त के नीचे आपने हजरत काफिला रोक दिया। राहिब जो अपनी छत से देख रहा था, अपने इबादत खाने की छत से देख रहा था कि हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक अब्र का एक बादल साया किए हुए चला आ रहा है। राहिब ये देख करके मुतहय्यर हुआ। जब काफिला दरख्त के नीचे रुका तो राहिब ने हजरत अबू तालिब से जाकर के फरमाइश की, मुतालिबा किया, मदहू किया कि आप हमारे यहाँ ज़ियाफत है आपकी, आप हमारी इनवाइट है, दावत कबूल फरमाए। चुनाचे हजरत अबू तालिब ने उस राहिब बहिरा की जो थी दावत कबूल फरमाई। तो सरकार और एक नौकर उस पेड़ के नीचे रह गए थे, बाकी तमाम काफिले वाले उस राहिब के घर दावत के लिए गए। राहिब सबके चेहरों के लिए देखता है और कहता है, तुम में से कोई और बाकी रह गया है? तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, हाँ, मेरा भतीजा और एक मेरा नौकर रह गया पेड़ के पास दरख्त के नीचे। राहिब कहता है, उन्हें भी बुलवाइए, उनकी भी तो दावत है।
वो भी तो मधु है, वो भी इनवाइटेड है। चुनाचे सरकार के लिए एक नौकर के जरिए बुलवाया जाता है। जब हुजूर उसके राहिब के मकान की तरफ चलते हैं तो वही जो अब्र का जो बादल का टुकड़ा साया किए हुआ था वो फिर आपके साथ साथ चलने लगा। राहिब देख करके मुतहैयर होता है। जब सरकार उसके मकान में पहुंचते हैं तो राहिब अपनी तौरेत देखता है, कभी आपके चेहरे अनवर के लिए देखता है। चेहरा आपका देखता है और तौरेत में लिखा हुआ देखता है। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि ऐ राहिब क्या देख रहे हो? तो राहिब कहता है ये किसका बेटा है? तो हजरत अबू तालिब फरमाते माई नेफू है, मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है। तो राहिब कहता था इनके माँ बाप नहीं है। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं जी इनके माँ बाप पहले ही गुजर चुके हैं, ये यतीम है। चुनाचे राहिब अपनी तौरेत को देख करके कहता है कि नबी आखिर ज़मा है, ये आखिरी नबी होंगे और इनकी बादशाहत पूरी दुनिया में चलेगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये इल्तमास है, ये रिक्वेस्ट है कि आप मुल्क शाम में इन्हें लेकर के मत जाइए, क्योंकि ये नबी आखिर ज़मा मबूस होने वाले हैं। और यहूदी लोग जो कि यहूदियों की तौरत में लिखा हुआ है कि यहिया अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता सफेद है वो जिस दिन कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा, समझ लेना अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ यानी हजरत अब्दुल्लाह के बेटे नबी आखिर ज़मा पैदा होंगे और वो मूसा अलैहिस्सलाम का तमाम दीन बर्बाद कर देंगे। चूंकि यहूदी लोग इनके दुश्मन हैं, इन्हें मुल्क शाम मत लेकर के जाइए, क्योंकि मुल्क शाम यहूदियों का बाहुल एरिया है, इनकी जान के पीछे है, जान के पीछे पड़ जाएंगे, इनका मर्डर कत्ल कर देंगे। लेकिन मेरी आपसे यही ओपिनियन, यही कंसल्ट है कि आप इन्हें मुल्क शाम में लेकर के न जाएं। यही गुफ्तगू हो रही थी कि राहिब के दरवाजे पर 6 लोग आ जाते हैं और राहिब से पूछते हैं कि तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आए हुए हैं? तो राहिब कहता है मेरे यहाँ पर मेहमान आए हुए, आपके लिए क्या गरज है? तो राहिब कहे वो जो लोग आए हुए थे वो कहते हैं कि हम मुल्क रोम से आए हुए हैं, हमारे बादशाह ने हुक्म दिया है कि मक्का मुअज़्ज़मा में नबी आखिर ज़मा पैदा हो चुके हैं, नबी आखिर ज़मा मबूस हो चुके हैं, वो हमारे मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के लिए बर्बाद कर देंगे। लिहाजा मुल्क रोम के बादशाह का ये ऐलान है, ये हुक्म है कि उनके लिए जहां भी मिले उनका कत्ल कर दिया जाए। तो उनकी तलाश में इस गरज से आए हैं। राहिब बहाना बना करके उनके लिए वहां से हटा देता है और हजरत अबू तालिब से कहता है कि आप जितनी जल्द से जल्द हो सके हरी अप इन्हें मक्का मुअज़्ज़मा लेकर के चले जाइए, क्योंकि लोग इनकी जान के दुश्मन हैं। गरज हजरत अबू तालिब वहीं से मुल्क शाम न जाकर के मक्का मुअज़्ज़मा के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मक्का के लिए रिटर्न होते हैं। आप मक्का में रहने लगते हैं। जब सरकार की उम्र 15 साल की होती है तो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर एक जंग छिड़ जाती है जिसका नाम था जंग फजार। जंग फजार इसलिए कहा जाता है कि चूंकि मुहर्रम के महीने में जंग मक्का के अंदर ममानियत थी, मुहर्रम में जंग करना एक गुनाह समझा जाता था, तो इसलिए जंग मुहर्रम के महीने में हुई थी, इसलिए इसका नाम जंग फजार रखा गया। बनी कनाना के एक लड़की के लिए बनी हवाज के एक लड़के ने मेले में दस्तराजी कर दी, छेड़ दिया था। इस वजह से बनी कनाना कबीले कनाना और बनी हवाज में जंग शुरू हो गई। यानी इससे पेशतर 3 जंगें हो चुकी थी। ये जंग फजार चौथी और आखिरी लड़ाई थी। तो ये कबीला वाइज जंग हो गई, क्योंकि बनी कनाना के साथ बनी तमीम, बनी अदी, बनी जोहरा, बनी असद, बनी हाशिम शामिल हो गए और बनी हवाज के साथ बनी सुहेम, बनी सुहेल, बनी अब्दुल्लार,
बनी उमैया ये बनी हवाज के साथ फेवर में हो गए। एक पार्टी बंदी की लड़ाई हो गई, एक ग्रुप बंदी हो गई थी कबाइल वाइज। बनी कनाना की तरफ से सिपह सालार हुजूर के चाचा हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, और बनी हवाज की तरफ से सिपह सालार हरब बिन उमैया जो कि हजरत अबू सुफियान का बाप और हजरत अमीर मुआविया का दादा था, ये हरब बिन उमैया सिपह सालार था बनी हवाज की तरफ से। इधर से जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब सिपह सालार थे बनी कनाना की तरफ से। चुनाचे ये जंग शुरू हुई तो इस जंग में पहली मर्तबा हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक जंग हुए। आपका बचपना था। सरकार और हजरत हमजा जो कि बच्चे थे तो ये भी जंग में शामिल हुए, तो इनके सुपुर्द ये खिदमत थी कि अपने चचाओं को तीर उठा उठा करके दिया करते थे। आपको कोई जदाल और कताल का कोई मौका नहीं मिला, चुनाचे आप अपने चचाओं के लिए तीर उठा उठा करके ला करके देते थे जंग फजार में। तो जंग फजार के वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल की थी। जब आपकी उम्र 20 साल की हुई तो खाना काबे की दीवारों के लिए सैलाब ने क्षतिग्रस्त डैमेज कर दिया था। यानी सैलाब से खाना काबे की दीवारें जो थीं इफेक्टेड हुई, असर पड़ा। तमाम कबाइल कुरैश ने कंसल्ट किया, एक मजलिस मशूरात की और ये तय पाया कि खाना काबे का दोबारा से जीर्णोद्धार यानी रिपेयर कर दी जाए, खाना काबे को मिसमार करके दोबारा असर नो खाना काबे तामीर किया जाए। चुनाचे खाने काबे को तोड़ने के लिए सभी डरते थे, उस पर कुदाल मारने से सबके लिए ये खतरा था कहीं ऐसा ना हो हम पर कोई अजाब नाजिल हो। चुनाचे जद्दा की बंदरगाह पर एक लकड़ी का जहाज टूट गया था। हजरत अबू तालिब और चंद मुशरिकीन मक्का उस जहाज के लिए की लकड़ी खरीदने के लिए जद्दा की बंदरगाह पर जाते हैं। तो वहां जो उसकी देखरेख कर रहे थे उन्होंने कहा ये बादशाह हबशा का ये जहाज है, हम उसकी परमिशन के बगैर लकड़ी नहीं बेच सकते, पहले उसकी कंसाइंट पहले उसकी इजाजत ले ले। चुनाचे वो लोग बादशाह हबशा से जब इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं चंद लोग शहर मक्का से आए हैं और वो लकड़ी खरीदना चाहते हैं इस गरज से कि उनका खाना काबा जो है दोबारा से जो उसकी रिपेयर मरम्मत करेंगे, लिहाजा लकड़ी की उनके लिए हाजित है। तो बादशाह निजाशी अपने सफीरों के लिए अपने कारंदों के लिए हुक्म देता है कि अगर खाना काबे के लिए अगर ये लकड़ी की दरकार है, अगर चाहत है तो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बगैर पैसे के लकड़ी दे दी जाए। चुनाचे जब बादशाह हबशा का ये हुक्म मिलता है तो उन्होंने हजरत अबू तालिब और जो भी मुश्किन मक्का सरदार थे सबके लिए लकड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में लकड़ी जहाज की दे दी। तमाम लोग लकड़ी मक्का शरीफ लेकर के आते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है खाने काबे के लिए पहली कुदाल कौन मारे। सभी लोग डरते थे कहीं ऐसा ना कोई अजाब नाजिल हो। चुनाचे तमाम कबीले इकट्ठे होता है। वलीद बिन मुगीरा आता है और पहली कुदाल खाने काबे की छत पर मारता है और लोग इस बात के मुंतजर थे कि देखें अजाब नाजिल अगर होगा तो वलीद बिन मुगीरा पर कुछ अजाब होगा, फिर देखते हैं बाकी। तो ये खाने काबे की कबीला वाइज तोड़ डिवाइड थी। खाने काबे का तोड़ना, खाने काबे का जो तोड़ना था वो कबीला वाइज था, यानी बनी हाशिम के लिए छत तोड़ना थी, बनी उमैया के लिए पूर्वी दीवार तोड़नी थी, बनी मखजूम के लिए उत्तरी दीवार तोड़नी थी, बनी अब्दुलदार के लिए शुमाल की दीवार तोड़नी थी। गरज तमाम कबीलों को एक एक दीवार तोड़नी थी। तो इस बात के मुंतजर थे लोग कि देखें वलीद बिन मुगीरा के लिए कोई अगर अजाब होता है तो ये रुक जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर जो जिसके हिस्से में दीवार तोड़ने का फरमान जारी हुआ है वो दीवार तोड़ेंगे खाने काबे की।
चुनाचे 2 रोज 3 रोज तक लोगों ने इंतजार किया, मुंतजर रहे कि देखें वलीद बिन मुगीरा पर कुछ अजाब होता है खाना काबे को तोड़ने का या नहीं। जब 1 हफ्ता गुजर जाता है, वलीद बिन मुगीरा पर कोई अजाब नहीं नाजिल हुआ, तो लोगों ने जो जो जिसके हिस्से की दीवार खाने काबे की थी वो तोड़ना शुरू कर दी। खाना काबा मिस्मार कर दिया। खाने काबे की दीवारें उठाई गई। खाना काबा पर जो हिजरे अस्वद निकला था, जब उस नस्ब करने का नंबर आया कि जहाँ हिजरे अस्वद है वहां जहां पर हिजरे अस्वद है वहां उसे फिट किया जाए, तो बनी अब्दुलदार कहते थे कि हम नस्ब करेंगे हिजरे अस्वद के लिए। बनी मखजूम कहते थे कि इसके लिए हम फिट करेंगे। बनी उमैया कहते थे कि हम इसे फिट करेंगे। बनी सोहिम कहते थे इसके लिए हम नस्ब करेंगे अपने हाथों से। बनी सोहेल कहते थे इसके लिए हम लगाएंगे हिजरे अस्वद के लिए उस जगह पर। बनी हाशिम कहते थे इसके लिए हम लगाएंगे। तमाम कबीला वाइज ये कह रहे थे, जो भी सरदारान कुरैश थे, कि हम अपने हाथों से हिजरे अस्वद के लिए नस्ब करेंगे। चुना से इसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी हो जाती है। जो कि सरदारान कुरैश थे वे खून के प्यालों में अपनी उंगलियां डुबो लेते हैं। उस वक्त का ये दस्तूर था, नियम था कि अगर खून के प्यालों में अगर कोई उंगलियां डुबो लेता था तो उसका मकसद ये था कि जंग करना है। बैठेगा नहीं, मुलतवी नहीं करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा, जंग करना ही करना है हर हाल में। चुनाचे तमाम कबीला खून के भरे प्यालों में अपनी उंगलियां भिगो बैठे। बड़ा डेंजर मंजर था, बड़ा खतरनाक मंजर था। अगर ये जंग कबाइल कुरैश में छिड़ जाती तो ये सदियों तक जंग चलती। आखिर में एक मजलिस होती है, तमाम सरदारान कुरैश एक मशवरा करते हैं कि ऐसा किया जाए, हम सभी लोग छुप करके बैठ जाते हैं और सुबह के लिए देखते हैं खाने काबे में जो शख्स पहले आए हम उसी के लिए अपना जज मुंतखब कर ले, अपना जज बना ले, और वो जो भी फैसला करेगा वो हमारे लिए एक्सेप्ट होगा, हमारे लिए कबूल होगा। चुनाचे तमाम लोग रात में खाने काबे के चारों तरफ बैठ जाते हैं कि देखते हैं सुबह के लिए सबसे पहले खाने काबे में कौन दाखिल होता है। मर्जी मौला, अल्लाह का हुक्म। जब तमाम मुश्किलें मक्का सुबह के लिए देख रहे हैं, जब देखते हैं तो हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने काबे में दाखिल हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंटर हो रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तमाम लोग आपको देख करके कहते हैं सादिकुल कौल अल आमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी सच्चे हैं, सादिकुल कौल है, इनके लिए कभी झूठा बोलते नहीं देखा, इनका कोई कौल फेल गलत नहीं देखा है, हमारे लिए एक्सेप्ट है, हमारे लिए मंजूर है, हमारे लिए इनका फैसला एक्सेप्टेबल है, इनका फैसला हमारी मान है, आप जो भी फैसला करेंगे हमारे लिए कबूल है। चुनाचे तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारा एक फैसला कर दीजिए। बहुत ही खतरनाक मंजर है। वो फैसला ये है कि हिजरे अस्वद जो है, तमाम कबीले के सरदार ये चाहते हैं कि अपने अपने हाथों से इसके लिए नस्ब करें, तो आप इसका फैसला कर दें कौन कबीला इसके लिए फिट करेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली उतारते हैं और जमीन पर बिछा करके अपने हाथों से हिजरे अस्वद उस चादर पर रख करके कॉल करते हैं, बुलाते हैं बनी तमीम का एक शख्स इधर आओ, बनी अदी का एक शख्स अबू जहल बिन मखजूम इधर आओ, बनी मुगीरा का एक शख्स वलीद बिन मुगीरा इधर आओ, बनी सहिम का एक शख्स इधर आओ, बनी असद का एक शख्स अबुल बख्तरी इधर आओ, बनी सोहेल का एक शख्स उमैया बिन खलफ इधर आओ, बनी उमैया का एक शख्स हरब बिन अबू सुफियान इधर आओ, अबू सुफियान बिन हरब इधर आओ, बनी अब्दुलदार का एक शख्स हजाम इधर आओ, शैबा बिन राबिया इधर आओ,
उतबा बिन राबिया इधर आओ, बनी हाशिम से मैं हूँ। तमाम सरदारान कुरैश के कबीले से एक एक शख्स के लिए आपने बुला करके फरमाया कि इस चादर के चारों तरफ, जो भी है मेरी चादर है, इसके चारों तरफ किनार पकड़ ले जाएं, कोने पकड़ लिए जाएं। चुनाचे तमाम सरदारान कुरैश, तमाम कबीलों का एक एक शख्स चादर के लिए पकड़ लेता है। हुजूर फरमाते हैं कि इस चादर के लिए लेकर के चलें। तमाम कबीलों के सरदार उस चादर के लिए लेकर के चलते हैं। जहाँ के हिजर अस्वद नस्ब होना था, जहाँ फिट होना था, वहां सरकार लेकर के पहुंचते हैं और वहां जाकर आप अपने हाथों से हिजर अस्वद के लिए नस्ब कर देते हैं, अपने हाथों से फिट कर देते हैं। इस फैसले को देख करके तमाम सरदारान कुरैश आपके नाम की दुहाई देते हैं, आपके नाम का नारा लगाते हैं कि अल आमीन, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, इतनी बड़ी डेंजर जंग के लिए टाल दिया। तमाम लोग आपसे खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी नीड, तमाम लोग बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं आपके इस फैसले को देख करके। पूरे शहर मक्का में आपकी दुहाई दी जा रही है। आपको सादिकुल कौल अल आमीन के नाम से पूरा शहर मक्का जानता था। हुजूर ने अपनी जात लोगों से ऐसे पहचानवा रखी थी कि तमाम लोग आपके लिए अल आमीन, सादिकुल कौल के नाम से आप मशहूर मारूफ फेमस थे। आपका कोई कौल झूठा नहीं देखा था। तमाम लोग आपकी बात पर मुत्तफिक थे, आपकी बात पर लब्बैक क्या करते थे। चुनाचे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला दिया कि तमाम मक्का के लिए आपका हुक्म तमाम मक्का के लिए वैलिड था। तमाम मक्का के हर किसी फर्द ने मंजूर फरमाया। गरज आपकी उम्र जब 20 साल की होती है तो आपके चचा हजरत अबू तालिब आपसे डिमांड करते हैं, आपसे अर्ज करते हैं कि माई नेफ्यू, आए मेरे भतीजे, आए माई चाइल्ड, आपके वालिद कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ गए। न मैं ही इतना रिच हूं, न इतना मालदार हूं कि कुछ कर सकूं। आपके वालिद की भी, हजरत अब्दुल्ला की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा मंशा ये है, मेरी दिली चॉइस, मेरी ख्वाहिश ये है कि आपका ब्याह कर दिया जाए, आपकी शादी कर दी जाए। लेकिन आई एम वेरी इन दी वेरी प्रॉब्लम, आई एम वेरी इन दी प्रॉब्लम, मैं बहुत ही परेशानी में हूं, बड़ी मुश्किल में हूं। आई एम वेरी गिल्टी, मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे पास आई हैव नो मनी, मेरे पास जर नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। आपकी शादी करूं तो कहां से करूं, रात और दिन इसी शशोपंज के आलम में रहता हूं। गरज ऐसा है, कबीला बनी साद की एक मुअज्जज खातून खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद है, हजरत खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद है, शहर मक्का की रईस है, रिच पार्टी है, बहुत बड़ा तिजारत है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ऐसा करो कि आप उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए नौकरी कर लो, जिससे जो आपको उजरत, जो सैलरी, जो मेहनताना मिलेगा, कुछ कलेक्ट हो जाएगा, कुछ इकट्ठा हो जाएगा, तो हम आपकी शादी कर देंगे। ये हजरत अबू तालिब यानी आपके चचा हुजूर से डिमांड करते हैं, अपनी राय पेश करते हैं। चुनाचे हजरत अबू तालिब सरकार के लिए हजरत खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद के पास लेकर के जाते हैं और खुदीजतुल कुबरा फरमाते हैं, हाउ केम, कैसे आए। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ही इज माई नेफ्यू, ये मेरा भतीजा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इसके वालिद गुजर चुके हैं। वी आर वेरी पुअर मैन, हम बड़े गरीब आदमी हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने भतीजे के लिए आपकी मुलाजमत में दे दें, आपकी सर्विस करें, आपके यहाँ नौकरी करें, जिससे इन्हें कुछ उजरत, कुछ सैलरी, कुछ पैसा मिले तो हमारे काम आए। इस गरज से हम आपके पास आए हैं। तो हजरत खुदीजतुल कुबरा फरमाती है, ठीक है, एज यू सो लाइक, जैसी आपकी मर्जी, हम आपके लिए, आपके भतीजे के लिए अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं। चुनाचे हजरत खुदीजतुल कुबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना यहाँ नौकरी दे देती हैं, सर्विस में रखती हैं। ये वाकया
यहीं तक हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आपके लिए पेश करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी। तब तक के लिए हम आपसे मादरत ख्वाह हैं, आपसे फिर वही इल्तिजा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए शेयर करें। मेरा चैनल है निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, से खोलें तो तमाम वीडियो निकल के आएंगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों के लिए इसे सब्सक्राइब करें, जिससे तारीख़ इस्लाम जो कि हम हुजूर की सीरत बयान कर रहे हैं, जो कि हम सरकार की सबाना हयात हुजूर के हालात ज़िंदगानी बयान कर रहे हैं, जो कि शजर नसबनामे की 44वीं कड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो कि लोगों के लिए इसकी मालूमात हो सके। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, आई हैव सेड टू यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीर सरापापुर तफसीर ने इन्हीं बातों को विचाराधीन रखते हुए, इन्हीं बातों को अंडर कंसीडर रखते हुए मैंने ये शजरा नसबनामा तैयार किया है, जिससे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके और निजी नॉलेज बढ़े और इम्प्रूवमेंट हो सके, उनके इल्म में इजाफा हो सके। मैं आपका बहुत ही मशकूर ममनून है, जो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर अपना अनवैल्यूएबल टाइम निकाल कर अपना